A very good evening to all of you. स्टूडेंट्स, होम साइंस में हम चैप्टर 11 व्यक्तिगत सज्जा उचित वेशभूषा पढ़ रहे हैं और लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने इसमें प्रस्तावना, व्यक्तिगत सज्जा से आशय, व्यक्तिगत सज्जा में उचित वेशभूषा का स्थान, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक आदि के बारे में पढ़ा। और आज बच्चों हम व्यक्तिगत वेशभूषा से संबंधित कुछ नियम, विभिन्न व्यक्तियों के वस्त्र, मौसम के अनुकूल वेशभूषा का चयन और अवसर के अनुकूल वेशभूषा के चयन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, व्यक्तिगत वेशभूषा के चयन के लिए निम्नलिखित सामान्य नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये बच्चों की वेशभूषा का निर्धारण हमेशा सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल ही होना चाहिए और व्यक्तिगत वेशभूषा के निर्धारण में वस्त्रों के रंगों की उपयुक्त संगति को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों, विशिष्ट अवसरों पर जैसे शादी विवाह आदि है, ऐसे अवसरों पर वेशभूषा को उत्तम प्रकार का होना चाहिए, भले ही वो बहुत महंगी क्यों ना हो, है ना। और बेटा, प्रतिदिन धारण करने वाली जो वेशभूषा होती है उसको अधिक मजबूत, टिकाऊ और सरलता से धुलने वाला होना चाहिए, है ना। रोज जो हम कपड़े पहनते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो मजबूत भी हों और आसानी से धुल सकें। वेशभूषा का चयन बच्चों हमेशा समय के अनुसार होना चाहिए और बहुत पुराने प्रचलन वाले जो वस्त्र होते हैं, अगर हम उन्हें धारण करेंगे तो भी ये उपयुक्त नहीं होगा। और बहुत ज़्यादा आधुनिक प्रचलन वाले जो वस्त्र होते हैं, जिनको जैसे सिनेमा और दूरदर्शन कलाकार आदि पहनते हैं, ऐसी वेशभूषा को धारण करना भी व्यक्ति की असामान्यता का प्रतीक होता है। बच्चों, वेशभूषा की उपयुक्तता उसको धारण करने के ढंग पर निर्भर करती है। वेशभूषा को शरीर की रचना और संगठन के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों, जो कपड़े हम पहनते हैं वो अनिवार्य रूप से आरामदायक और आकर्षक भी होने चाहिए। बच्चों, विभिन्न व्यक्तियों के वस्त्र के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्रत्येक परिवार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, है ना, और उन तीनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए वस्त्रों का चयन करना पड़ता है। पुरुषों के लिए कोट, पैंट, शर्ट, कमीज, पायजामा आदि जो है पहनते हैं पुरुष, है ना। और स्त्रियां साड़ी, सलवार, कमीज, ब्लाउज, दुपट्टा आदि लेती हैं, है ना, आदि पहनती हैं। और बच्चों के वस्त्र ऐसे हों जो सरलता से उतारे जा सकें और उन्हें पहनाए जा सकें। बच्चों का शरीर क्योंकि विकास की ओर होता है, इसलिए बच्चों उन्हें बहुत अधिक चुस्त कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, है ना। छोटी लड़कियां फ्रॉक पहनती हैं और बड़ी लड़कियां जीन्स, सलवार कमीज, कुर्ता और ओवरकोट भी पहनती हैं। अब है बच्चों मौसम के अनुकूल वेशभूषा का चयन। बेटा, कपड़े जो होते हैं ना वो हमेशा मौसम के अनुकूल ही धारण करने चाहिए। जैसे सर्दी में बच्चों, सर्दी में हम हमेशा कैसे कपड़े पहनते हैं? सर्दियों में हम हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं। सर्दी में पहनने वाले वस्त्रों के नियम जो हैं वो निम्नलिखित हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए और इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। और गर्म कपड़े यदि गहरे रंग के हों तो बहुत ही अच्छा है ना, क्योंकि जो गहरे रंग होते हैं उनमें क्या होता है, गर्मी अधिक होती है और गहरे रंग के कपड़े पहनने से हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं निकलती है ना। और बच्चों, सर्दी में हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनना चाहिए और बंद गले के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि छाती में हवा ना लगे। अब बच्चों, गर्मी में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में बच्चों यदि कुर्ता पजामा पहना जाए तो वो ढीला रहता है और अच्छा रहता है। और गर्मी में जहाँ तक हो बेटा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि हल्के रंग क्या होते हैं, उन हल्के रंग के कपड़े पहनने से हमें गर्मी नहीं लगती है ना। और गर्मियों में महीन कपड़े पहनने चाहिए। महीन कपड़े पहनने से क्या होता है कि उनमें पसीना सोखने की क्षमता होती है और गर्मी में हमेशा
महीन वस्त्र जैसे कि वायल है, रूबिया है या मलमल है, उनसे बने हुए ही कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, इनसे क्या होता है, इनसे शरीर को ठंडक मिलती है। वर्षा ऋतु में बच्चों, वर्षा ऋतु में जो कपड़े हैं उनको धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति है उसकी वेशभूषा ऐसी हो जो भीग जाने पर जल्दी ही सूख जाए। इसलिए बच्चों, वर्षा ऋतु में सिंथेटिक वस्त्र जैसे कि टेरिन है, टेरिकोट है, उनके वस्त्र पहनना अच्छा रहता है क्योंकि ये जल्दी सूख जाते हैं। बेटा, अब हम पढ़ेंगे अवसर के अनुकूल वेशभूषा का चयन। बच्चों, ये सच है कि व्यक्तिगत सज्जा के लिए आकर्षक तथा सुंदर वेशभूषा को धारण किया जाता है और मानव जीवन में सभ्यता, संस्कृति, बुद्धि तथा भावनाओं का भी बच्चों बहुत महत्व है। और इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति की जो वेशभूषा होती है वो अवसर के अनुरूप ही होती है ना। जैसे कि एक व्यक्ति विवाह या किसी भी उत्सव के समय तो भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करता है, और वही व्यक्ति यदि कोई दुख का समय है तो उस समय उसकी जो वेशभूषा होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है ना। तो बच्चों, स्पष्ट है कि व्यक्ति को वेशभूषा अवसर अनुकूल ही पहननी चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों, स्कूल जाते समय वेशभूषा। आप सभी को मालूम है कि जो बच्चे, बालक बालिकाएं स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, उनकी वेशभूषा निर्धारित होती है ना। और निर्धारित वेशभूषा धारण करने से जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल उनमें एक रूपता बनी रहती है, एक से लगते हैं। ऐसे में अमीर और गरीब का अंतर भी उभर कर सामने नहीं आता है और सभी बच्चों का विकास समान रूप से हो पाता है। यदि बच्चों की वेशभूषा निर्धारित नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में बच्चों इस बात की आशंका रहती है कि कुछ गरीब बच्चों में हीन भावना विकसित हो जाती है ना। स्कूल जाने वाले बच्चों की वेशभूषा चुस्त और अच्छी फिटिंग की होनी चाहिए और इस वेशभूषा के लिए ऐसे कपड़े का चयन करना चाहिए जिसमें जल्दी ही सलवटें ना पड़े और इन कपड़ों की धुलाई भी आसानी से हो सके। और बच्चों के जो जूते हैं वो भी अच्छी तरह पॉलिश हुए होने चाहिए और उनके फीते भी ठीक से होने चाहिए, है ना। अब बच्चों, कार्यस्थल से संबंधित वेशभूषा। हर व्यक्ति, विशेष रूप से बच्चों जो पुरुष होते हैं वो प्रतिदिन ऑफिस आदि जाते हैं ना काम करने के लिए, है ना, तो उनका पर्याप्त समय कार्यस्थल पर गुजरता है। तो बच्चों, भिन्न भिन्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों की जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो भी कार्यस्थल होते हैं, वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे बच्चों, फैक्ट्री और वर्कशॉप में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी कार्य की प्रवृत्ति के अनुरूप उनकी वेशभूषा निर्धारित करनी पड़ती है। इस अवसर पर वो प्राय चुस्त पैंट कमीज पहनना चाहते हैं और चिकित्सक हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं और जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन, उनको भी अपने व्यवसाय के अनुरूप ही वेशभूषा निर्धारित करनी पड़ती है। दुकान या किसी व्यापारिक संस्थान में काम करने वाले व्यक्तियों को भी अपने काम के अनुरूप ही अपनी वेशभूषा निर्धारित करनी चाहिए। और आज के युग में बच्चों, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं, बहुत सारे कामों में लगी हुई हैं, तो वो भी, उन महिलाओं को भी अपने व्यवसाय के अनुसार ही वेशभूषा धारण करनी चाहिए। व्यवसाय के दौरान बच्चों, महिलाओं को बहुत ही साधारण और हल्का श्रृंगार करना चाहिए और सामान्य रूप से गहने धारण नहीं करने चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं की वेशभूषा में सदैव सौम्यता तथा सादगी का आभास मिलना चाहिए, है ना। रात्रि भोज के अवसर पर बच्चों वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? हम लोग जो है सामान्य रूप से विभिन्न खुशी के अवसर पर एक दूसरे के यहाँ, अपने मित्रों के यहाँ डिनर पार्टी में जाते हैं, है ना। और इस अवसर पर जो हमारे वस्त्र हैं वो कैसे होने चाहिए? हमारी वेशभूषा सुंदर और आकर्षक होनी चाहिए, है ना। ऐसे अवसरों पर वेशभूषा का समुचित प्रदर्शन किया जा सकता है। इस अवसर पर हम अपनी रुचि के अनुसार कपड़े पहनना पसंद करते हैं, है ना।
बेटा ऐसे अवसरों पर चमकीले, भड़कीले जरी गोटे और साटन आदि से बने कपड़े धारण किए जा सकते हैं, है ना। और ऐसे अवसरों पर कपड़ों के अतिरिक्त श्रृंगार के विषय में भी कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसलिए हम अपनी रुचि के अनुसार तथा शरीर की आकृति के अनुकूल श्रृंगार कर सकते हैं। और बच्चों, रात्रि भोज के अवसर पर अपनी स्थिति के अनुरूप आभूषण भी धारण किए जा सकते हैं, है ना। बेटा तीज त्योहार के अवसर पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तीज त्योहार बच्चों हर्ष और उल्लास के अवसर होते हैं ना, खुशी का माहौल होता है। तो ऐसे अवसरों पर भी रंग बिरंगे और भड़कीले वस्त्र धारण किए जा सकते हैं। किशोरी जीन्स आदि पहन सकती हैं, जीन्स स्कर्ट आदि। और वहीं पर महिलाएं जो होती हैं वो लहंगा, ओढ़नी, गरारा और शरारा आदि पहन सकती हैं, है ना। यात्रा के अवसर पर बच्चों कैसी वेशभूषा होना चाहिए? हमेशा यात्रा के अवसर पर ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि सुविधाजनक हो, है ना, जिन्हें पहनकर रेल या बस में उठना, बैठना, लेटना और सोना सरल हो। यात्रा के अवसर पर बच्चों एक और बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यात्रा करते समय किसी भी तरह का कीमती आभूषण नहीं पहनना चाहिए। अब बच्चों खेल के अवसर पर कैसी वेशभूषा होना चाहिए? खेल के अवसर भी बच्चों उल्लास के अवसर होते हैं, है ना। और इस अवसर पर व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। इसलिए इस अवसर पर वेशभूषा का चयन करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान सुविधाजनक वेशभूषा पर रहना चाहिए। शौक के अवसर पर वेशभूषा। बच्चों शौक का अवसर ऐसा अवसर होता है जिसमें न तो किसी तरह की उमंग होती है और न ही किसी तरह का उल्लास। चारों ओर बच्चों ऐसे अवसर पर संवेदनाएं और सहानुभूति का वातावरण रहता है। इसलिए ऐसे अवसर पर ज़्यादा सादी और जो है तड़क भड़क रहित वेशभूषा ही धारण करनी चाहिए। संक्षेप में ये भी कहा जा सकता है बच्चों कि शौक के अवसर पर जो धारण की जाने वाली वेशभूषा है उसमें किसी भी प्रकार का आकर्षण या दिखावा नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर किसी तरह का बनाव श्रृंगार भी नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार के आभूषण भी धारण नहीं किए जाने चाहिए। बेटा हमारा चैप्टर 11 समाप्त होता है। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा होमवर्क से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिन पर हमने ये टिक किया हुआ है, ये प्रश्न आपको अपनी होम साइंस की कॉपी में लिखने हैं। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।